नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय है आसान और बेहतर विधायिका के लिए एआई का प्रयोग, अर्थात विधायिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर के उद्यमियों, राजनीतिक नेताओं और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अधिकांश परिपक्व लोकतंत्र अब बेहतर कानून और संसदीय प्रक्रियाओं के लिए एआई उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। कानून में भी एआई का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बुद्धिमत्ता है, जो मनुष्यों और अन्य जीवों की बुद्धिमत्ता के विपरीत है। यह वाक् पहचान, कंप्यूटर गणना, भाषाओं का अनुवाद, साथ ही डाटा विश्लेषण आदि कार्यों में मानवों से अधिक दक्ष है। एआई उपकरण आखिर विधायिका में मदद कैसे कर सकते हैं, अर्थात सांसदों या विधायकों की मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर सकता है। सबसे पहले सांसदों या विधायकों को संसद या विधानसभा में उत्तरों के जवाब तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है। उनके शोध की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, किसी विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, सदन के विशेष नियमों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, विधायी ड्राफ्ट या संक्षेपण तैयार कर सकता है, संशोधन के लिए वो सुझाव दे सकता है। वे विधायकों को या सांसदों को नागरिक शिकायतों, मीडिया की राय और नागरिक केंद्रित संघों की आवाज़ तक पहुंच एवं समन्वय स्थापित करने के लिए सशक्त बना सकता है। लेकिन इतने फायदे के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संसद या विधानसभा में प्रयोग को लेकर कई बाधाएं भी हैं। पहला, भारत में एआई के काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कानूनों को संहिताबद्ध करने की ज़रूरत है। दूसरा, वर्तमान कानूनों के साथ कई चुनौतियां हैं, जैसे ये अपारदर्शी हैं, जटिल हैं और कानून बनाने, कानून लागू करने और कानून की व्याख्या करने वाले संगठनों के बीच भाषा अनुवाद अंतर के साथ तकनीकी अंतर भी है। तीसरा, भारत सरकार ने इंडिया कोर्ट पोर्टल की स्थापना करके अच्छा काम किया है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इंडिया कोर्ट पोर्टल में इंटरफेस में एक संपूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जो मूल अधिनियम से लेकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ राज्य सरकार या अन्य नियमों के और संशोधनों की अधिसूचनाओं तक 360 डिग्री पहुंच प्रदान करे। चौथा, हमें एक केंद्रीय कानूनी साधन के साथ कानूनों को मशीन मित्र बनाने की आवश्यकता है, जो सभी के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत बने और सभी तक पहुंच रहे। कानून के सभी भागों, राजपत्र, अनुपालन, विनियम आदि सभी मशीन में हो। पांचवा, ये आसान होना चाहिए। यदि कोई नागरिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता की जांच करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। छठा, एआई नागरिकों की शिकायतों, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। उन मुद्दों और प्राथमिकताओं को चिन्हित कर सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो। यह कानून के सार्वजनिक परामर्श और घोषणा पत्र तैयार करने के लिए नागरिक इनपुट प्राप्त करने में सांसदों की सहायता दक्षतापूर्वक करे, ऐसा इसे तैयार करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग विश्व के नज़रिए से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में विधेयकों, संशोधनों और मौजूदा कानूनों के बीच अंतर का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। डच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्पीच टू राइट प्रणाली लागू की है, जो आवाज़ को पाठ में परिवर्तित करती है, साथ ही आवाज़ को लिखित रिपोर्ट में भी बदल देती है। जापान का एआई टूल इसकी विधायिका के लिए प्रतिक्रियाओं की तैयारी में सहायता करता है और संसदीय बहसों में प्रासंगिक हाइलाइट्स के स्वतः चयन में भी मदद करता है।
ब्राज़ील ने यूलिसेस नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया है जो पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी सहायता में काफ़ी मददगार है। आइए, भारत में कैसे प्रयोग हो रहा है एआई का। भारत वन नेशन वन एप्लीकेशन और नेशनल ई विधान पोर्टल जैसी संसदीय गतिविधियों को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनों के संभावित प्रभावों का अनुकरण भी करता है और किसी नीति के संभावित परिणामों को उजागर करता है। साथ ही ये मौजूदा परिस्थिति में अप्रचलित कानूनों को चिन्हित करने में भी मदद कर सकता है और जिनमें संशोधन की आवश्यकता है उनको भी चिन्हित कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 309 अभी भी एक आपराधिक अपराध है। ऐसे कई वे धाराओं को चिन्हित कर सकता है जो आज बेमानी और विवादास्पद है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल इंडिया पहल और सेवाओं और लेन देन के डिजिटलीकरण पर जोर दिया है। एआई की शक्ति का उपयोग करते हुए कानून, नीति निर्माण और संसदीय गतिविधियों के क्षेत्र में इस गति को बनाए रखने और उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सब करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई के उपयोग खुले, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल तरीकों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि ये परिणाम का एक साधन है, अपने आप में एक परिणाम नहीं है। धन्यवाद।